होली के दिन सुबह उठकर सीधे होली खेलने निकल जाते हैं तो रुक जाइए, ये सही नहीं है। इससे आपके पूरे दिन में सिर्फ नेगेटिविटी बनी रहेगी। ध्यान रखिए इन खास चीज़ों का जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना है, कौन से भगवान की पूजा करनी है, कैसे करनी है, क्या पहनना है और क्या खाना है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुबह उठकर आपको करना क्या है। होली के दिन सुबह उठकर सबसे पहले नहा लीजिए, घर की साफ सफाई कर लीजिए और फिर पूजा कर लीजिए। गंगा जल मिलाकर आप नहाएं, घर की सफाई करें, होलिका की पूजा जरूर करें, होलिका दहन की जगह को साफ करें, घर की उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। इससे पॉजिटिव वाइब बनी रहेगी और आपको भी अच्छा महसूस होगा और भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें, दान पुण्य करें, ये सबसे ज़रूरी हो होली के दिन, क्योंकि होली सिर्फ आपका त्योहार रहे यही नहीं, होली के दिन आपकी वजह से और भी खुश रहें, इसकी ज़रूर कोशिश करें। अब जानते हैं कि आपको होली के दिन क्या पहनना है, क्या कपड़े पहनने हैं। होली का त्योहार सदियों से मनाया जा रहा है और इसके साथ ही कई परंपराएं और रीति रिवाज जुड़े हुए हैं इस त्योहार से। सफेद कपड़े पहनने की परंपरा भी इन्हीं में से एक है। लोगों को लगता है कि ये एक स्टाइल है, ट्रेंड है, फैशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे परंपराएं जुड़ी हुई हैं। पुराने समय में लोग सादगी और शुद्धता के प्रतीक के रूप में सफेद कपड़े पहना करते थे। होली पर सफेद कपड़े पहनना इसी परंपरा का एक हिस्सा है जो आज भी बना हुआ है। पूरी कोशिश करें कि कोई पुरानी टी शर्ट हो, कोई पुराना सूट हो, कोई पुराना कपड़ा हो, सफेद रंग का आप उसी को पहने। इससे आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी और होली का रंग गुलाबी हो, लाल हो या हरा हो या नारंगी हो या बैगनी हो या नीला हो, आपके कपड़े पर डबल खिल कर आएगा। चलिए बात करते हैं, कपड़े पहन तो लिए, नहा भी लिए, साफ सफाई भी कर ली, अब पूजा करनी है आपको और कौन से भगवान की करनी है ये जान लेते हैं। होली का त्योहार भक्त प्रहलाद और भगवान विष्णु से गहराई से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को खत्म करने के लिए होलिका को भेजा, तब भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर समाप्त हो गई। इसलिए होली के दिन भगवान विष्णु और उनके भक्त प्रहलाद की पूजा करने से सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और जीवन में सफलता मिलती है। तो याद से भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। साथ ही होली का पर्व भगवान कृष्ण और राधा रानी से गहरा संबंध रखता है। वृंदावन और बरसाने में होली का विशेष उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना करने से प्रेम, सौहार्द और सकारात्मकता की ऊर्जा संचार होता है और पॉजिटिविटी आपके अंदर, आपके माहौल में, आपके घर में बनी रहेगी। ध्यान रखें, इन भगवान की पूजा, इन भगवान को रंग, गुलाल और अबीर जरूर लगाएं। होली के दिन अब आपको सेहत का ध्यान जरूर रखना है। आपको क्या खाना है, क्या पीना है, इसकी बात कर लेते हैं। गुजिया, चूरा और मीठा, ये तो आप खाते ही हैं और ये ज़रूरी है खाना। ये एक रिचुअल है, परंपरा है जो खाते आ रहे हैं, बनता है घर में, बिल्कुल खाना है। इसके बिना होली का कैसा मज़ा। लेकिन सेहत का ख्याल रखते हुए क्या खाना है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले याद रखें कि आप खुद को हाइड्रेटेड बिल्कुल रखें, ज़रूर रखें। सिर्फ पानी से ही नहीं बल्कि एनर्जी ड्रिंक से भी खुद ज़्यादा देर तक और ज़्यादा हाइड्रेटेड रखने के लिए खुद को आप नारियल पानी ज़रूर पीकर निकले। होली खेलने से पहले जूस और फ्रूट ज़रूर खाएं। दही एक बहुत ही पौष्टिक और प्रोटीन से भरपूर फूड है जो शरीर को ठंडक और एनर्जी देता है। दही में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो शरीर को लंबे समय तक एनर्जेटिक रखने में मदद करता है, इसे ज़रूर खाएं। अगला, ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो इसमें पिस्ता, बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और चिया सीड्स के बीज जैसे नट्स और बीज शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इसे खाएं। ओट्स, ब्राउन राइस और साबुत अनाज शरीर के लिए एनर्जेटिक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सोर्स है, इसे आपको एनर्जेटिक रखता है। इन फूड्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो धीरे धीरे शरीर में एनर्जी छोड़ते हैं और इसे लंबे समय तक बनाए रखते हैं। ओट्स का चीला या उपमा बना सकते हैं जिससे न केवल पेट भरा रहता है बल्कि ये शरीर को एनर्जी भी देता है। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं तो आप ये मत करिए कि आपको सभी खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनमें से कुछ एक दो आप चीज़ें जिससे आपका पेट भर जाए, आप हाइड्रेटेड रहें, ये आप खाकर या पीकर निकल सकते हैं होली खेलने के पहले, या तो बाद में या बीच में भी ऐसा कुछ खा सकते हैं जिससे आपका पेट धीरे धीरे भरता रहे। डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे तो एनर्जी तो आपको चाहिए ही। होली खेलने के बाद की बात कर लेते हैं। जब आप होली खेल लेते हैं, आपके कपड़े खराब हो जाते हैं तो या तो आप उसे फेंक देते हैं या अगली होली के लिए आप उसे रखते हैं कि आप अगले होली पर पहनेंगे। लेकिन
ज्योतिष के अनुसार आप जिस भी कपड़े में होली खेल रहे हैं उस कपड़े को दोबारा धोकर बिल्कुल मत पहनिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। होली खेलें कपड़ों में, और अगर वही कपड़ा आप फिर से पहन रहे हैं तो इससे आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, आप बुराई को घर वापस लेके आएंगे, रख देंगे उसे, जिससे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां और समस्याओं का जो पहाड़ है वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अगर आप भी वापस उस कपड़े को धोकर पहन लेते हैं तो ऐसा करने से बिल्कुल बचें। आप जिस भी कपड़े में होली खेल रहे हैं उस दिन उस कपड़े को धोकर साफ करके किसी गरीब में दान कर दें, घर में उस कपड़े को बिल्कुल ना रखें। इससे अशुभ संचार होता है और नेगेटिविटी जो है इससे बढ़ती है, गृह दोष लग जाता है। साथ ही दान करने से सकारात्मकता ऊर्जा संचार होती है। होली खेले हुए कपड़ों को फेंकना भी नहीं चाहिए, अगर आप फेंकते भी हैं तो ये भी ध्यान रखें फेंके ना, इसे दान कर दें। होली को लेकर आज इसके वीडियो में इतनी ही जानकारी। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए, तमाम खबरों के लिए, देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।